मन प्रत्यक्ष देवता है, कल्पवृक्ष है, जिसका सदुपयोग करना सीख लिया जाए तो व्यक्ति मनचाहा फल प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि मन साथ न दे, बिगड़ जाए या इसका दुरुपयोग होने लगे तो यही मन एक बड़ा सिरदर्द बन जाता है, दुश्मन की तरह व्यवहार करने लगता है और बर्बादी का कारण भी बनता है। हमारा मन एवं हमारा चिंतन हमारे जीवन में खुशियों के लिए, पीड़ा के लिए, दुख के लिए जिम्मेदार है। मन से ही हमें सुख दुख की अनुभूति होती है। मन की दिशा क्या है और इसकी दशा क्या है, इन पर निर्भर करता है कि हम सुखी होंगे या दुखी होंगे। अगर परिस्थितियां मन के अनुकूल हैं, अगर वातावरण मन के अनुकूल है तो हम सुखी हैं। मन के प्रतिकूल वातावरण है, मन के प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो हम दुखी हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो परिस्थितियां हैं, जो वातावरण है, मन स्वयं को उनके अनुकूल बना लेता है, जिसे ये कला आती है मन के अनुकूलन की, अडेप्टेशन की, तो वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है। शास्त्रों में, आध्यात्मिक पुस्तकों में, योग विद्या में हमें जो सूत्र बताए गए हैं, हमें जो संकेत दिए गए हैं, वे कहते हैं कि आप हर परिस्थिति में सुखी रह सकते। इसलिए सबसे पहले ध्यान देने योग्य ये मन ही है। यह हमारी सेवा का पहला हकदार है, क्योंकि यदि मन ठीक है तो शेष सबका ठीक होना सुनिश्चित हो जाता है, और यदि मन नहीं है साथ देता तो व्यक्ति जीती हुई बाजी भी हार जाता है और बिगड़ेल मन व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए कहा है कि सदा हुआ मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और बिगड़ा हुआ मन सबसे बड़ा शत्रु। देखा जाए तो सदा हुआ मन अलौकिक सिद्धि से कम नहीं, और यदि हम बिगड़ेल मन को समझा सकें कि आज वह जिस घटिया व बिगड़ेल स्थिति में पड़ा हुआ है, इससे इस जीवन का मान उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है, इससे उबरना होगा, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन की ओर कदम बढ़ेंगे और जीवन में सुख शांति का प्रादुर्भाव होगा। ऐसे कार्य बन पड़ेंगे कि अपना मान और महत्व सर्वसाधारण की दृष्टि में दिन रात बढ़ता चलेगा और आत्मसंतोष, जन सहयोग तथा दैवी अनुग्रह के चमत्कार पग पग पर दृष्टिगोचर होने लगेंगे। विडंबना ये है कि मनुष्य अपने मन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरी चीजों में रुचि लेता है, भोग विलास की वस्तुओं में लिप्त रहता है और स्वयं के बजाय दूसरों को समझाने सुधारने का ठेका लिए रहता है। ऐसे में जो मन 24 घंटे उसके पास रहता है, उसकी सुध लेने की ही फुर्सत नहीं रहती, जबकि मन ही व्यक्ति के उत्थान पतन का केंद्र है, उसकी सृजन शक्ति की धुरी है। अपनी विशेषताओं के कारण मन पृथ्वी पर प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष, कामधेनु व देवता है। मन की अद्भुत शक्तियों में प्रमुख है कल्पना शक्ति, मनोबल एवं इच्छा शक्ति, जिनके बल पर उसके लिए असंभव जैसी कुछ भी चीज नहीं रह जाती, बस ठान लेने भर की देर होती है। इसके अभाव में कुंभकर्ण की तरह पड़ा पड़ा व्यक्ति जीवन के बहुमूल्य पलों को यूं ही बर्बाद करता रहता है। और यदि मन की शक्तियां विषय भोग व राग द्वेष में उलझ जाएं, तो उसके जीवन को और दुखमय व संतापग्रस्त बना देती हैं। हाड़ मास की इस देह में छिपा मन रूपी प्रचंड वेताल गिरने पर पाशविक पैशाचिक कृत्यों में संलिप्त हो जाता और व्यक्ति के सामने पतन पराभव से लेकर आत्मिक ध्वंस की स्थितियां खड़ी कर देता है। इसके विपरीत यही मन ईश्वरत्व की ओर अभिमुख हो जाए तो यही मन देवत्व के मार्ग पर बढ़ते हुए स्वर्ग जैसे नंदन वन की रचना कर देता है और यह प्रत्यक्ष देवता की भूमिका में सक्रिय हो जाता है। अन्य देवी देवता पूजा पाठ का पूरा फल देंगे या नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन सदा हुआ मन तो प्रत्यक्ष फलदायी देवता है। इसकी आराधना कभी निष्फल नहीं जाती। यहाँ भोग काटों का सिद्धांत अक्षरशः लागू होता है। मन की सेवा या मन पर ध्यान केंद्रित के सत्परिणाम इस लोक ही नहीं परलोक में भी मिलते हैं। संसार में महापुरुषों की जीवनियों पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः उनकी परिस्थिति, साधन व योग्यता आदि सब औसत स्तर के थे, लेकिन उनमें एक ही विशेषता थी, उनका प्रचंड मनोबल। उन्होंने मन की शक्ति को पहचाना व इसी आधार पर महान कार्य किए, जिन्हें सर्वसाधारण चमत्कारिक मानकर दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश होते हैं व उन्हें अनुकरणीय आदर्श मानते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने उच्च स्तर की प्रतिभा, साधन व अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी मन को अनुशासित नहीं किया, इसको सुनियोजित नहीं किया, वे असफल, अधूरा व दुखी जीवन जीने के लिए अभिशप्त हुए।
चटोरी जीभ वाला व्यक्ति जिसका मन हर घड़ी स्वादिष्ट पदार्थों के लिए ललचाता रहता है, वह इस बुरी आदत के कारण ही अपनी पाचन शक्ति को खो बैठता है और पेट खराब हो जाने पर कई रोग उसे घेर लेते हैं। काम वासना की लिप्सा जिनके मन पर चढ़ी रहती है, वे सोते जागते अपने जीवन रस को बेहिसाब निचोड़ते रहते हैं और अंत में भीतर से खोखले होकर असमयी जरा और जीर्णता और अकाल मृत्यु का ग्रास बन जाते हैं। जिनका मन पढ़ने में नहीं लगता, वे विद्यार्थी भला किस प्रकार अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे, वह सफलता का झंडा बुलंद कर पाएंगे। जिस व्यापारी का चित्त अपने व्यवसाय की बारीकियों पर नहीं जमता, उछला फिरता है, उससे पग पग पर भूलें होती रहेंगी और वह सफलतापूर्वक अपने व्यवसाय को नहीं संभाल सकेगा। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वह वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कलाकार, चित्रकार, शिक्षक, कवि, साहित्यकार, कुछ भी हो। इसी तरह राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री से लेकर दार्शनिक, लोकनायक व अपने अपने क्षेत्र में कुछ सार्थक कर गुजरने वाले अन्य व्यक्ति सभी अपने मन को साध कर ही प्रतिभाशाली बनते हैं, जमाने को चमत्कृत करते हैं और अपने योगदान से समाज को लाभान्वित करते। महर्षि पतंजलि द्वारा वर्णित योग साधना मन की शक्तियों का नियोजन ही तो है, जिसमें चित्त वृत्तियों के निरोध के रूप में योग को परिभाषित किया गया है। विषय विकारों की ओर से, माया मोह की ओर से चित्त को हटा लेना ही मोक्ष है। ध्यान की तन्मयता में ही भगवान के दर्शन होते हैं। मूर्ति पूजा, कीर्तन, भजन, पूजन का उद्देश्य भी मन की एकाग्रता ही है। ये सारी साधनाएं मन को साधने के लिए ही है। भगवान के लिए क्या साधना करनी, वे तो पहले से ही प्राप्त हैं, रोम रोम में बसे हैं। असीम वात्सल्य और असीम करुणा की वर्षा करते हुए अपना वरदस्त पहले से ही हमारे सिर पर रखे हुए हैं। उन्हें प्राप्त करने में कठिनाई क्या है? कठिनाई तो बिगड़ेल मन की है, इसके कुसंस्कारों की है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच में चट्टान बनकर अड़े हुए हैं। यदि वह अपनी अकड़ से पीछे हट जाएं तो समझो मोक्ष और निर्वाण प्राप्त हुआ ही रखा है। मन के काबू में आते ही सारी सिद्धियां अपने आप ही मुट्ठी में आ जाती हैं। इस तरह सदा हुआ मन प्रत्यक्ष कल्पवृक्ष है। इसकी सेवा से हम असीम लाभ और अनंत पूर्ण प्राप्त कर सकते हैं। स्वार्थ और परमार्थ साध सकते हैं। लौकिक सुख और पारलौकिक शांत की कुंजी मुट्ठी में आ सकती है। पर यदि मन को नहीं साधा गया तो शैतान की तरह हमारे सर पर सवार होकर नाना प्रकार के कुकृत्य कराता है, विविध विधि नाच नचाता है। यदि हम इसे वश में नहीं करते तो इसके वश में होना हमारी नियत बन जाती है। कहते हैं कि भूत लोगों को डराता और सताता रहता है, पर यदि कोई तांत्रिक उसे बस में कर ले तो फिर वह उसकी इच्छा अनुसार नचाता है। वह जो कुछ कराना चाहता है करता है और जो कुछ मांगता है लाकर देता है। सचमुच का भूत किसी को देखना हो तो अपने मन के रूप में देख सकता है। असंयमी और उच्छृंखल मन किसी प्रबल शत्रु वेताल ब्रह्म राक्षस से कम नहीं, पर यदि उसे अनुशासित कर लिया जाए, साध लिया जाए तो वही परम मित्र बन जाता है, जीवंत जागृत देवता की तरह सहायक सिद्ध होता है। एक महात्मा से किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज घर गृहस्थी व कारोबार से फुर्सत ही नहीं मिलती, फिर मैं भगवान का ध्यान कब और कैसे करूं? महात्मा बोले, एक मंदिर में 3 लोग भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। एक ने कहा, हे प्रभु आप बड़े कृपालु हैं, मेरी पत्नी इतनी धार्मिक है कि वह भगवत ध्यान, भगवत पूजा और स्वाध्याय सत्संग में कभी बाधक नहीं बनती। मैं इसी कारण निश्चिंत होकर एकाग्र होकर नित्य दिन आपकी पूजा करता हूँ, ध्यान करता हूँ, स्तुति करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, शास्त्रों का स्वाध्याय करता हूँ, सत्संग करता हूँ, दान करता हूँ, परोपकार करता हूँ, जनसेवा करता हूँ और बड़े आनंद पूर्वक जीवन जीता हूँ। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा के कारण ही संभव हो पाया है, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ। वहाँ खड़ा दूसरा व्यक्ति बोला, हे प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है कि मुझे कर्कशा पत्नी मिली है। मेरी पत्नी इतनी कर्कशा है कि उसके प्रति मेरी कोई आसक्ति रही ही नहीं। प्रारंभ में उसके प्रति मेरे मन में जो भी आसक्ति थी वह एक एक कर मिटती चली गई और यह सब उसके कर्कशा होने के कारण ही संभव हो पाया। यदि वह कर्कशा न होती तो शायद मैं उसके प्रति अधिक से अधिक आसक्त होता और तब मैं आपके प्रति आसक्त नहीं हो पाता। मैं धन दौलत पुत्र पत्नी के चिंतन और चिंता में ही इतना अधिक डूबा होता कि फिर आपका चिंतन, आपका ध्यान नहीं कर पाता। हे प्रभु, पत्नी व घर गृहस्थी के प्रति आसक्त होने के कारण मैं आपके प्रति आसक्त हुआ हूँ और दिन रात मैं आपके ध्यान में डूबा रहता हूँ। फलस्वरूप मुझे हर पल आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है और मैं कष्ट और कठिनाइयों में भी अविचलित रहकर सदा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलता हुआ अपने गृहस्थ जीवन व सामाजिक जीवन की जिम्मेदारियों का पालन करने में सफल होता हूँ। हे प्रभु, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद। वहीं भगवान की प्रतिमा के समक्ष खड़े तीसरे व्यक्ति ने कहा, हे परमात्मा आप बड़े दयालु हैं, मेरे तो बीवी बच्चे ही नहीं है,
जो आपके और मेरे बीच में दीवार बनते, अतः मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है। हे भगवान, आपकी पूजा, भक्ति और ध्यान से मुझे जो आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है वह बीवी बच्चे और धन दौलत के बीच होते हुए भी नहीं मिल पाती। हे प्रभु, आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, आपको बार बार धन्यवाद। इस प्रकार मंदिर में उपस्थित उन तीनों लोगों द्वारा भगवान को धन्यवाद ज्ञापित किए जाने की बातें सुनाकर उन महात्मा ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, देखो, अलग अलग स्थिति में होते हुए भी तीनों व्यक्ति प्रसन्नचित्त, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ और भक्ति में लीन थे। उन तीनों के मन में ईश्वर के प्रति या परिस्थितियों के प्रति कोई शिकायत नहीं थी। अतः परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपनी मनस्थिति को ठीक रखना चाहिए। महात्मा के वचन सुनकर उस व्यक्ति की समस्या का समाधान हो गया। ये कहानी ये स्पष्ट करती है कि मनस्थिति से ही अच्छी या बुरी परिस्थिति का निर्माण होता है। यदि मनस्थिति ठीक है तो विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाती हैं, और मनस्थिति ठीक न होने पर अनुकूल परिस्थितियां भी प्रतिकूल होती चली जाती हैं, और जीवन में कष्ट कठिनाइयों की बाढ़ सी आने लगती है, जिससे जीवन कष्टप्रद हो जाता है। पवित्र मन, निर्मल मन ही इस संसार के सौंदर्य और सुख का पालन कर पाता है। वही मलिन मन में सदा ही बुरे विचारों व विकारों का वास होता है, जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति बुरे कर्म करता है और दुखी होता है। जब मन निर्मल हो तो ये संसार स्वर्ग सा दिख पड़ता है, पर यदि निर्मल मन न हो तो स्वर्ग भी नरक प्रतीत होता है, और व्यक्ति स्वर्गीय आनंददायी अनुकूल परिस्थितियों को भी दुखदायी और प्रतिकूल बना लेता है और दुख तथा कष्ट भोगता है। इसीलिए ये सारा खेल अपने मन की स्थिति का ही है, हमारे चिंतन का है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, हमें अपनी मन की खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए हमें अपने मन में परिवर्तन आरंभ करना ही पड़ेगा। हमें अपने मन को सुधारना पड़ेगा, हमें अपने मन को स्वच्छ और शुद्ध करना पड़ेगा। अपने मन को स्वच्छ करना और मन को स्वस्थ करना ही ध्यान है। ध्यान मन का स्नान है। हम कहीं बाहर से आए हुए होते हैं, थके हारे होते हैं, धूल होती है हमारे शरीर पर, रास्ते का बोझ होता है, और जब हम घर में आकर स्नान करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी ताजगी सी लगती है, क्योंकि स्नान में शरीर की धूल व मैल धुल जाते हैं। यदि हम मन की धूल, मन का कूड़ा करकट हटा सके, मन की धुलाई कर सके, मन से मन का बोझ हटा सके, मन की गंदगी हटा सके, तो हमें समझना चाहिए कि हम मन का स्नान कर पा रहे हैं। ध्यान मन का स्नान है। जो ध्यान करते हैं, जो ध्यान करना जानते हैं, जो ध्यान में निमग्नता अनुभव करते हैं, वो मन का स्नान भी कर पाते हैं। उनका मन फिर तरोताजा हो जाता है, उनके मन में फिर उन्हें ताजगी व पुलकर अनुभव हो पाती है। सामान्य जीवन क्रम में हम मन की ताजगी, मन की प्रसन्नता एक कारण से अनुभव कर पाते हैं, और वो कारण है अच्छी नींद। जिस दिन हम बड़ी गहराई से सोते हैं, बड़ी गहरी नींद में जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में जाते हैं, उस दिन जब नींद से उठते हैं तो मन बड़ा तरोताजा, मन बड़ा खुश प्रसन्न महसूस करता है। लेकिन जो सही मानी में ध्यान कर पाते हैं, वो किसी भी अवस्था में मन को प्रसन्न व तरोताजा बना लेते हैं। इस तरह ध्यान मन को स्नान कराने, उसे प्रसन्न व तरोताजा करने की एक विधि है, जिसे हर कोई अपना सकता है और इसे अपने जीवन को संवारने में प्रयुक्त कर सकता है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर जगाना है तो अपने मन रूपी आत्म देवता को जगाएं, और इसको जगा करके ही इसी की उपासना करें, इसी को साधें। निरंतर जब ये आत्मदेव मन जागृत हो जाएगा तो इससे जो भी हम वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी हम जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, परिशोधन चाहते हैं, सब उस आत्मदेव की कृपा से संभव हो सकता है। इसलिए अपने भीतर के देवता को जगाना ही सर्वश्रेष्ठ है। साधना हो तो अपने मन को ही साधना ही श्रेष्ठ है, और बनाना हो तो अपना व्यक्तित्व बनाना ही श्रेष्ठ है। यही आत्मदेव की उपासना का मूल मंत्र है। आशा है कि मन की इस विस्तृत परिभाषा से आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो इस सृष्टि नियंता द्वारा जो हमारे ये शरीर है, शरीर रूपी मंदिर, इसमें बैठा हुआ जो देवता है, आत्मदेवता मन, यही कल्प वृक्ष है। इसी की साधना हमारे जीवन को चरमोत्कर्ष की ओर, शिखर की ओर ले जा सकती है। आशा है कि आप इससे प्रेरणा ग्रहण करेंगे। सफल जीवन की यात्रा की संख में आज इतना ही। धन्यवाद।